पूछती थी ना मुझसे, क्या तर्क से सब हल हो सकता है? तो हो जाओ तैयार, तर्क से मिलेगा हल। मैं भी तैयार हूं तर्क के योद्धाओं, वक्ताओं, विचारशील एवं होनहार युवाओं को सुनने के लिए। मुद्दे हमारे, विचार आपके, के मंच पर। आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आशित कुमार। जैसा कि आप जानते हैं, हर बार हम लोग कुछ विशेष मुद्दों को लेके आपके सामने आते हैं। जी हां, इस बार भी हमारा मुद्दा उतना ही खास है, क्योंकि और मुद्दों की बात करें तो आज का हमारा मुद्दा है क्या वर्चुअल प्लेटफॉर्म। क्या वर्चुअल प्लेटफॉर्म आज एक बेहतर रिश्ता बनाने में और वो रिश्ता को 7 जन्मों तक पहुंचाने में क्या वाकई में सक्षम है या नहीं है, इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। जी हाँ, इसके लिए आज हमारे कुछ विशिष्ट अतिथि हमारे बीच हैं। हमारे साथ जुड़े हैं रिया कुमारी जी, जो महिला समिति के अध्यक्ष हैं। साथ में सभ्य विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर सोनल कुमारी जी हैं, और साथ में हमारे वरिष्ठ पत्रकार हर्षदीप कौर जी हैं, और हमारे उभरते हुए चेहरा जन युवा मोर्चा के नेता तूफान जी हैं। चलिए आज का विषय को शुरू करते हैं रिया जी से। रिया जी, मैं आपका विचार जानना चाहूँगा। धन्यवाद आशित जी, आपने मेरी चेष्टा जाननी चाहिए। क्या खूब गाया है अलका जी ने कि मांगने से कभी हाथ मिलता नहीं, जोड़ियां बनती है पहले से सबकी। फर्क नहीं पड़ता अगर रजामंदी दोनों साथी की हो, तो चाहे रिश्ता पंडित जी लाए, माता पिता लाए, रिश्तेदार लाए, या फिर डेटिंग ऐप ही क्यों लाए, साथ तो हमेशा निभाना। और कहा भी जाता है कि जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। हर्षदीप जी। जी नमस्कार सभी को। जैसा कि मेरा मानना है कि हमसे ज़्यादा हमें हमारे माँ बाप समझते हैं, और बात जीवन साथी चुनने की हो तो माँ बाप से ज़्यादा उचित जीवन साथी हमारे लिए कोई नहीं चुन सकता। वो तो हमारे लिए लाखों में से एक चुनकर लाते हैं। हमें उनकी बातों का कहीं ना कहीं सम्मान करते हुए। तूफान जी, मेरा ये मानना है कि डेटिंग ऐप्स एक अभिशाप है। आधुनिक जीवन में डेटिंग ऐप्स ने प्यार की परिभाषा ही बदल दी है, और जैसे जैसे आधुनिक जीवन में सोनल जी के पास आते हैं। सोनल जी। जी नमस्कार सभी को। तो आसिफ जी, बात की जाए डेटिंग ऐप्स की, तो डेटिंग ऐप्स के जरिए लोग मिलते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, समझते हैं, एक दूसरे की पसंद नापसंद को जानने का मौका मिलता है। वही बात की जाए माँ बाप की रजामंदी की, तो कई सारे कारक जुड़ाते हैं, जैसे धर्म, जाति। जी मैम, हम आते हैं आपके पास। तूफान जी हमारे बीच कुछ बात रखना चाहते हैं। जी तूफान जी, आपका बात जानना चाहेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे डेटिंग ऐप्स में आपके देखने फेक प्रोफाइल केसेस बनाए जाते हैं। जैसे अगर मान लीजिए लड़का अगर महीने का कमा रहा है 10,000, तो वो बताता है 1 लाख। अगर लड़की अगर काली है तो वो बोलती है कि नहीं मैं गोरी हूँ। क्या आप ये नहीं चाहते हैं कि बिल्कुल पारदर्शिता होनी चाहिए? जी तूफान जी के बात से मैं कहीं ना कहीं सहमत हूँ, क्योंकि इसमें सिर्फ दिखावा होता है। आप ही बताइए, सिर्फ दिखावा होता है। हम आपके पास आ रहे हैं। दिखावा सिर्फ क्या डेटिंग ऐप्स में ही होता है? क्या माँ बाप अपने बेटों के बारे में झूठ बोल के लड़कियों के लिए फंसाते? क्या बता दिया जाता है कि लड़का कैसा होता है? क्या सारी बातें वहां बता दी जाती है? सारी बातें वहां बता दी जाती है। हर्षदीप जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। यहाँ मेरी बात को ध्यान दें। सोनल जी हमारे साथ हैं। जी सोनल जी, मैं आपकी बात को जानना तो क्या चाहूँगा। माँ बाप की रजामंदी से हो रहे विवाहों में धोखाधड़ी नहीं होती क्या? दिखावा होता है, बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। यहाँ मुझे क्यों बुलाया गया है? जी आप बताएं। जी दिखावा ऐसा होता है, गाड़ी किसी और की होती है, फोटो खींच के डालते हैं कि किसी मेरी है, ये तो दिखावा होता है डेटिंग ऐपों में। जी, आप कुछ चंद काले बादलों से बारिश का पता नहीं लगा सकते हैं, और कुछ लोगों के कारण आप पूरा ये नहीं बता सकते समाज की। जी और माँ बाप की माँ बाप क्या अनपढ़ गवार से तो शादी नहीं करा देंगे। आज खुश रहती माँ बाप तो अनपढ़ गवार रहती है वो सारी औरतें। जी आपकी बात से मैं एकदम। चलिए हमारे पास तूफान जी आप क्या मेरी बात को खारिज करेंगे? आसिफ जी, रिया जी सुनिए, भारत में जब डेटिंग ऐप आए उसके बाद भारत में आपने देखा डाइवोर्स के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। 45% की बढ़ोतरी हुई है। जब मर्जी से शादी करने का मौका नहीं मिलता, तलाक का खाक मौका मिलेगा मर्जी का, जहाँ पे सारी चीजें फसाद की जड़ वही है। हक हमारा होगा। फेक प्रोफाइल केसेस बना के लड़कों लड़कियों को रिजेक्ट कर दिया जाता है, जिससे वो आत्महत्या कर सकते हैं। इस पे आपका क्या कथन है? बोलिए। आप इससे बात करिए।
थोड़ा सा देंगे। सोनल जी हमारे बीच कुछ कहना चाह रहे हैं। सोनल जी, ना माँ बाप हमारे लिए गलत चुनते हैं, ना हम खुद के लिए गलत चुनते हैं। इसके लिए डेटिंग एप्स को पूरी तरीके से आप जिम्मेदार कैसे आप अभी डेटिंग ऐप का नहीं देख रहे हैं? बैंगलोर का अभी केस आया है, सुसाइड किया लड़के ने। चलिए इसी के बीच आप क्या, इसी के बीच मैम धन्यवाद जी, धन्यवाद। इसी के बीच दोनों पक्षों को जो बात हमने आज चर्चा किया काफी ही निर्णायक रहा, और इसके साथ हम ये समझ में आता है हम डेटिंग ऐप का सहारा जरूर लें, साथ में उसमें कितनी सच्चाई है इसकी परख हमें करनी चाहिए, ये हमें समझ में आता है आज की चर्चा के। धन्यवाद। बहुत बहुत बढ़िया। अब हम निर्णायक वृंदों के पास जाना चाहेंगे। अगर उनके मन में कोई सवाल है तो वो अवश्य पूछे। मैं ये सवाल हर्षदीप से पूछना चाहूँगी। यस मैम। हर्षदीप जी, अगर बच्चे आजकल के वर्चुअल प्लेटफॉर्म को पसंद कर रहे हैं और अमेज़ॉन में कपड़े भी खरीद रहे हैं बिना देखे, तो मैं ये पता, और सारे रील्स भी देख रहे हैं, सारे तथ्यों को विश्वास कर रहे हैं, तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि वर्चुअल प्लेटफॉर्म में रिश्ते जोड़ना कहाँ से गलत हो गया? मैम गलत नहीं है, दिखावा तो होता है, ये तो बोल सकते हैं। माँ बाप हमारे लिए सही चुनते हैं, बचपन से हमें पाल रहे हैं और कहीं ना कहीं हर चीज़ उन्होंने एकदम सही चुन के हमें दी है, तो कहीं ना कहीं वो भी सही है। बट हमें यहाँ जैसा करना था, बट कहीं ना कहीं माँ बाप भी परफेक्ट चुनते हैं। मेरे हिसाब से माँ बाप की रजामंदी बहुत ज़रूरी है। अगर वर्चुअल ऐप से भी कर रहे हैं तो माँ बाप की रजामंदी से ही करें। माँ बाप को भी पता होना चाहिए कि बच्चे की पसंद क्या है, क्योंकि हमसे ज़्यादा हमें हमारे माँ बाप समझते हैं। धन्यवाद। थैंक यू मैम। एंकर जो हैं जी सर, वो क्या आपको नहीं लगता है कि इस चीज़ को और क्लियरिटी के साथ 5 मिनट बहुत टाइम होता है, तो इस 5 मिनट में और इसका कंक्लूजन बेहतर तरीके से आप दे सकते थे? आप क्या फिर से दोबारा इसका कंक्लूजन देना चाहेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल। पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे जो माननीय अतिथि यहाँ उपस्थित हैं जिन्होंने हमें ये सवाल दिया। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि डेटिंग ऐप और वर्चुअल प्लेटफॉर्म आज हमारे लिए ज़रूरी है, जो हमें समय बचाती है, बट उसमें कितनी हद तक वो चीज़ें सही है इसका जानकारी हमें लेनी चाहिए, ना कि उसमें अगर हमें कितना मतलब प्रतिशत वो सत्य है इसका अगर हमें आकलन नहीं होता तो हमें उस रास्ते में नहीं जाना चाहिए सर, क्योंकि इसके बारे में हमें हमारी माता पिता से भी सलाह लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सर मैं मानता हूँ कि हमारे बचपन से बड़े बुजुर्ग हमें देखते आ रहे हैं, हमारे पसंद नापसंद जानते हैं, लेकिन वर्तमान समय में हमें जो हमारे आधुनिक टेक्निकल है उसे भी साथ लेके चलना चाहिए, क्योंकि वो भी ज़रूरी है। तो दोनों को देखते हुए मुझे लगता है उसमें जो सच्चाइयाँ हो उसका मूल्यांकन हमें पहले करना चाहिए सर। महिला समिति से जो है मैं उनसे जानना चाहूँगा कि अगर वो डेटिंग ऐप को लेकर अपनी बातें जिस तरह से आपने रखी है, तो क्या आप ये बता पाएंगी कि ऐप का इस्तेमाल करने के लिए कैसे ऑथेंटिक है नहीं है, कैसे जान पाएंगी, कैसे? क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है। जी धन्यवाद सर। सर जैसा कि आपने पूछा कि ऑथेंटिसिटी कैसे पता चले, देखिए कहा जाता है ना, फ़ोन से आप हर चीज़ नहीं पता कर सकते। जब आप किसी से मिलते हैं फ़ोन के ही थ्रू, तो आप उससे बात करने के लिए फ़िज़िकल मिल सकते हैं, तब हमें उसके सच्चाई का पता चलेगा। जैसे ही कहा गया कि क्या है ना, देखे देखे में तो दुनिया चलती ही है और दिखावा तो हर जगह होता है। तो फ़ोन पर भले ही हम कुछ एक्स्ट्रा बता दें, लेकिन क्या पता फ़िज़िकल में हमें सच पता चल जाए। शुक्रिया। धन्यवाद सर।